कारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो सांचे दरबार की जय। बोलो श्री नगली निवासी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। गोता मारा सिंधु में मोती लाए पैर, वह क्या मोती पाएंगे रहे किनारे बैठ। जब ही राम हृदय धरा भया पाप का नाश, मानो चिंगी आग की परी पुराने घास। कबीर आपन राम कही और अन राम कहा, जा मुख राम न निसरे ता मुख राम कहाय। बोलिए साचे दरबार की जय। बोलो श्री नगली निवासी भगवान की जय। तो कहा है गोता मारा सिंधु में मोती लाए बैठी, वह क्या मोती पाएंगे रहे किनारे बैठ। जब गोताखोर समुद्र में गोता लगाते हैं, सिंधु कहते हैं समुद्र को, तो क्या लेकर आते हैं? वो लेकर आते हैं मोती। और जो किनारे बैठे रहते हैं उन्हें क्या मिलता है? उन्हें मोती थोड़ी मिलता है, वहाँ तो सिर्फ बालू रेत है और तो कुछ नहीं मिलेगा। वहाँ तो रेत ही रेत है, मिट्टी मिट्टी है। तो जो मेहनत करते हैं उन्हें मेहनत का फल मिलता है, जो सेवा करते हैं उन्हें सेवा का फल मिलता है। आगे कहा जब ही राम हृदय धरा भया पाप का नाश। जब हम अपने हृदय से गंदी चीज़ों को निकाल कर और उसमें भगवान के नाम को बसाते हैं, बिठाते हैं, भगवान को बिठाते हैं, तो जानते हो क्या होता है? मानो चिंगारी आग की पड़ी पुराने घास। जैसे एक पुरानी घास पड़ी और उस घास में हम एक चिंगारी माचिस की एक तिल्ली जरा सी लगा दें और वो घास जल के भस्म हो जाती है। ऐसे ही जब हमारे हृदय में भगवान का नाम पहुंचता है और हमारे हृदय में भगवान का वास होता है तो सब गंदी वस्तुएं अपने आप बाहर हो जाती हैं। लेकिन सबकी नहीं होती, कुछ लोगों की होती है। ये उनकी होती है जिन्हें अपने गुरु महाराज से प्रेम होता है, जिन्हें अपने प्रभु से प्रेम होता है, जिन्हें अपने भगवान से प्रेम होता है, जिन्हें अपने उस इष्ट देव से प्रेम होता है, सिर्फ उनकी होती है। वरना ऐसे तो बहुत लोग हैं जो नामदान भी ले लिया, गुरु जी के सामने आएंगे तो इतने बड़े भक्त हो जाएंगे कि जिन्हें हम सारी दुनिया की भक्ति हम ही कर रहे हैं, और गुरु जी के पास से हटते के साथ ही तो शराब भी पी रहे हैं, मांस भी खा रहे हैं, अंडे भी खा रहे हैं, न जाने कितनी कितनी तरह के ऐब कर रहे हैं गुरुमुख होकर। तो ऐसे लोगों की घास नहीं जलती, दिल के अंदर भगवान का वास नहीं होता। ऐसे लोगों को तो संत भी अपनी शरण से दूर रखना चाहते हैं कि दूर रहे तो बस मुझसे अलग रहे। और मैं तो अपनी कह रहा हूँ, मैं जब से साधु वेश में आया तब से अब तक मैंने अपनी संगत में से 50% लोगों को छांट छांट के अलग कर दिया। क्यों? कहावत है एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। एक भैंस झोड़ में बढ़ जाए तो पूरे तालाब को, पानी स्थिर है, साफ सुथरा है, लेकिन जैसे ही भैंस बढ़ेगी तो पूरे तालाब को हिला हिला कर ऐसा कर देगी, सब खत्म। ऐसे ही जब गंदा व्यक्ति
गुरु मुख बन जाता है तो वो अच्छे व्यक्तियों को भी खराब करने की चेष्टा करता है। और ऐसा होता है, एक व्यक्ति का मन बना मैं दान करूं, दूसरे ने उसकी टांग खींच ली। अरे काहे के चक्कर में पड़ रहा है, गुरुजी को इतने नोट दे रहा है, क्या करेंगे गुरुजी। खुद तो देता नहीं, दूसरे से भी रोक दिया। यानी कि अगर कोई ज़्यादा सुमरन कर रहा है उसका पता चल जाए, क्या मिल रहा है अभी तुझे, इतनी देर तो सुमरन करता है, कुछ मिला? क्योंकि उन्हें ना तो खुद मिलता और ना ही वो किसी को मिलने देते। इसलिए ऐसे व्यक्तियों को दूर रखना चाहिए। आगे कहा, कबीर आपन राम कही औरन राम कहा है। कबीरदास जी कहते हैं खुद भी राम का नाम लो और उसे भी कहलवाओ, क्योंकि जामुख राम न निसरे तामुख राम कहा है। जो राम राम नहीं बोलना चाहते उनसे भी कहलवाइए, क्योंकि राम के नाम की बड़ी महिमा है। कहा भी है, सब धरती कागज करूं लेखन सब बनराज, सात समुद्र की मसी करूं तो गुरु गुण लिखा ना जाए। ऐसी महिमा है उसके नाम की। नाम की महिमा का बखान आज तक कोई नहीं कर पाया। सात समुद्र की मसी करूं, सब धरती कागज करूं, सारे वनों की कलम बना लूं और लिखने बैठ जाऊं तो भी गुरु का गुण नहीं लिख सकता। लेकिन जीव को तरने के लिए कहते नहीं है कि बहते हुए इंसान को एक तिनके का सहारा भी बहुत होता है। और राम की महिमा का बखान कुछ इस तरह से संतों ने किया है, कबीरदास जी ने किया है। जब हम राम बोलते हैं तो राक्षर जो पहला अक्षर है रा, आप जब हिंदी की वर्णमाला लेंगे तो उसमें 27वें नंबर पे आता है, गिन लेना। रे, रे कितने नंबर पे आता है? 27 पे। फिर आ का डंडा रा, रे पे आ का डंडा लगा, आ कितने नंबर पे आता है? 2 पे। ए और आ 2 पे, 27 और 2 29। और माँ कितने नंबर पे आता है? राम के नाम के संधि विच्छेद कीजिए, रे आ में, रे 27, ए 2 और माँ 25 नंबर पे। 27 और 2 और 25 को जोड़ के देखिए तो 54 बैठता है। 54, यानी कि एक बार राम का नाम अगर हम लेते हैं तो 54 अंक हमारी जुबान पे आ जाते हैं। और अगर हमने किसी से कहा राम राम भैया तो 54 दूनी 108। एक बार सिर्फ राम राम बोलने मात्र से हमारी राम के नाम की एक माला का जाप हो जाता है। सोचिए, आज कोई राम राम बोलना चाहता है? आज तो बोलते हैं गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड नून। हम हिंदुस्तानी हैं, हमारी मातृभाषा संस्कृत या अब हिंदी है। और संस्कृत तो अब कोई जानता ही नहीं। अब तो सब अंग्रेज हो रहे हैं, पता नहीं अंग्रेजी यहाँ अंग्रेजी क्यों छोड़ गए। देखिए, अंग्रेजी पढ़ के आप भी और आपके बच्चे भी खूब धन कमा सकते हैं, लेकिन संस्कार नहीं कमा सकते हैं। संस्कार तो हमारी संस्कृति में बसे हुए हैं। संस्कार पाने के लिए हमें हिंदी पढ़नी पड़ती है, संस्कृत पढ़नी पड़ती है। और आगे देखिए कितनी अच्छी बात कही है। एक प्रसंग मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ, उस प्रसंग को थोड़ा ध्यान से सुनना। बहुत अच्छा प्रसंग है। किसी भी कार्य को व्यक्ति अगर लगन से कर ले तो उसे अवश्य सफलता प्राप्त होती है, ये तो आप भी जानते हैं।
वो चाहे अच्छे कर्म की हो या बुरे कर्म की हो, जब वो मन से लगता है तो एक दिन उसमें सफलता प्राप्त कर लेता है। लेकिन अगर अच्छे भाव से की गई तो अच्छा फल देगी, और बुरे भाव से की गई तो बुरा ही फल देगी, है ना? ये तो आप भी समझ सकते हो इस बात को। एक छोटा सा प्रसंग मुझे याद आ रहा है। एक बार एक गांव नदी के किनारे, उस गांव में एक पंडित जी रहा करते थे। पंडित जी का नियम था, वो डेली नदी पार एक मंदिर था, नदी में निकल कर जाते। कभी पानी होता था, कभी नहीं होता था, कभी थोड़ा थोड़ा पानी चलता रहता था। शिव मंदिर में जाते, पूजा अर्चना करते, भोलेनाथ की खूब भक्ति करते और आ जाते अपने गांव में। उसी के पड़ोस में एक रहा करता जुलाहा। उस जुलाहे को पंडित जी से बड़ी ईर्ष्या थी। होते हैं स्वभाव, बहुत लोगों का होता है ईर्ष्या करने का। वो जुलाहा बहुत ईर्ष्या करता था पंडित जी से। ये कितनी भक्ति करता है, वहाँ जाता है नदी पार करने, कहीं फूल चढ़ाएगा, कहीं फल चढ़ाएगा, कहीं जल चढ़ाएगा, कहीं दूध चढ़ाएगा। मिल क्या रहा है इसे? अभी मैं कह रहा था ना, संगत में कुछ लोग होते हैं ऐसे टांग खींचने वाले। उसने सोचा चल पंडित मैं भी देखता हूँ, तू तो जल चढ़ा, दूध चढ़ा, फल चढ़ा, फूल चढ़ा, और मैं भी अब लगातार जाऊंगा और मैं पत्थर मार के आया, देखो तुझे क्या देंगे और मुझे क्या देंगे। उसने ये नियम पकड़ लिया और इस नियम को निभाते निभाते उसको 5-6 महीने हो गए। पंडित जी जाते पूजा करते और वो जाता उठाता पत्थर मारता शिवलिंग को। एक दफा बरसात का समय था और बारिश पड़ रही थी, और बारिश पड़ने का पानी उस नदी में इतना आ गया कि वो नदी ऊपर तक भर गई, किनारों से भी बाहर पानी आने लगा। मंदिर में जाने का रास्ता ही खत्म हो गया। पंडित जी जब पूजा करने के लिए नित्य नियम से गए तो नदी के किनारे पहुंचकर क्या देखते हैं, जल ही जल हो रहा है सारे। कैसे जाऊं? उन्होंने वहीं से भोलेनाथ को, हे प्रभु मैं यहीं जल अर्पण कर रहा हूँ, यहीं आपको फूल चढ़ा रहा हूँ, यहीं फल चढ़ा रहा हूँ, मेरी पूजा यहीं से स्वीकार कर ले। पंडित जी पूजा करके अपने घर आ गए। वो तो इंतजार करता था जब पंडित आएगा तब मैं जाऊंगा। अब वो जुल्हा नदी के किनारे पहुंचा, क्या देखता है, रात रात में इतना जल आ गया। पर भोलेनाथ जल आए या तूफान आए या आंधी आए या बरसात आए, कुछ भी आए, पत्थर मारने तो मैं जरूर आऊंगा। और उसने अपनी लंगोटी कस ली और नदी में घुस गया और हिम्मत करके कहीं तैरता, कहीं हाथ पैर मारता और कहीं कैसे भी करता करता वो नदी पार कर गया। नदी पार की तो मंदिर में पहुंचा। मंदिर में जाके उसने जैसे ही भोलेनाथ के शिवलिंग को पत्थर मारा, भोलेनाथ वहाँ प्रकट हो गए। इसीलिए तो उनको भोले कहते हैं। जो फूल और दूध चढ़ाते हैं कभी कभी उनकी भक्ति कम रह जाती है, और जो डले पत्थर मारने वाले उन्हें दर्शन दे देते हैं। ये भोले की लीला है और उसकी लीला वो ही जाने। और भोलेनाथ जैसे ही प्रकट हुए कि जुलाहा मांग ले तुझे क्या चाहिए, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ कि प्रभु मैं तो आपको पत्थर मारता हूँ और वो पुजारी तो आपको रोज पूजा करता है। वो पंडित रोज पूजा करता है, लेकिन आज इस तूफान में मेरे दरवाजे तक नहीं आया। उसे मरने से डर लगता है कि मैं पानी में घुस के मर ना जाऊं। और याद रखना, जो मरने से डरता है वो मुझे कभी पा नहीं सकता। तो अपने नियम का पक्का निकला। भक्ति में दो ही चीज होती है, नियम और संयम। याद रखना हमेशा, तूने अपना नियम नहीं तोड़ा,
तूने अपनी ज़िंदगी को दांव पर लगाकर नदी को पार किया और मुझे फिर भी पत्थर मारने आया। मैं तेरी इस भक्ति से प्रसन्न हूँ कि तू अपने नियम पे पक्का निकला। मांग क्या मांगना चाहता है? कहने लगा, प्रभु जब आप देना ही चाहते हैं तो फिर मुझे आप एक ऐसा वरदान दें, क्योंकि मैं गरीब हूँ बहुत, 2 हाथ हैं मेरे कमाने के लिए, मेहनत ज़्यादा नहीं हो पाती, आप मुझे 2 हाथ और दे दें, अर्थात मेरे 4 हाथ कर दे जिससे मैं ज़्यादा काम करने लगूँ और मैं ज़्यादा धन एकत्रित करने लगूँ। भोलेनाथ ने तथास्तु कहा और भोलेनाथ अंतर ध्यान हो गए। अब वो जुलाहा फिर नदी पार करके अपने गांव में जैसे पहुंचा तो क्या देखता है, बच्चे खेल रहे हैं। और जब बच्चों ने देखा आए 4 हाथ का आदमी, तो बच्चे डर गए और भूत भूत करने लगे और सब पत्थर मारने लगे, सब पत्थर मारने लगे। और भी आ गए, गांव वाले भी आ गए। वो कहता रहे, भाई मैं तो गांव का झुलाया हूँ, मैं तो गांव का झुलाया हूँ। लेकिन इस चीज़ को किसी ने नहीं सुना। सब शोर मच गया, भूत भूत, जीते जागते भूत, 4 हाथ वाला भूत। और पत्थर मारते 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 अंत में उसकी मृत्यु हो गई। और होनी भी थी, उसने कर्म भी तो ऐसा ही किया था ना। अगर इतने नियम और संयम से अगर वो भगवान की सच्ची भक्ति करता तो उसे वो ही फल प्राप्त होता। लेकिन इतने नियम और संयम से उसने पत्थर मारे तो उसे पत्थर मारने का फल तो मिलना ही था ना। नियम के बदले भगवान ने दर्शन दिए, लेकिन कर्म के बदले भी भगवान का दायित्व था कि उसको उसकी सजा देना। उसने भोलेनाथ को पत्थर मारे तो उसकी मौत भी पत्थर लगने से ही हुई। उस पर जब पत्थरों की बरसात हुई तो भोलेनाथ को उसने 6-7 महीने में जितने पत्थर मारे थे उससे भी कई हजार गुना ज़्यादा। क्योंकि कहा है, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। हम जैसा कर्म करेंगे वैसा भोगना हमें ही पड़ेगा, ये एक सत्य है। उसने 6 महीने में ज़्यादा से ज़्यादा 100, 200, 300, 400, 500 पत्थर मारे होंगे, लेकिन बदले में उसको कई हजार पत्थर जब सिर पर पड़े तो उसकी मृत्यु हो गई। कहने का मेरा भाव, कर्म कीजिए लेकिन सत्कर्म कीजिए, बुरे कर्मों से बचिए। क्योंकि बुरे कर्म एक दिन हमें बर्बादी की तरफ ले जाएंगे। हम सोचते होंगे कि हम बहुत अच्छे हैं। बुरे कर्म, आजकल बुरे कर्म करने वाले ज़्यादा लोग खुश हैं। हम ऐसी भी धारणा लाते हैं, अरे यार वो तो अमीर है, देखो कितने बुरे कर्म करता है, शराब भी पीता है, मांस भी खाता है, मर्डर भी करता है, किसी को पीट देता है, बदमाश है, फिर भी मौज ले रहा है। वो मौज नहीं ले रहा, वो अपने पुराने कर्मों को राजा बनकर, रईस बनकर, अमीर बनकर भोग रहा है। और जो आज कर्म कर रहा है उसको भोगने की आगे की तैयारी है। जब उसे आज के कर्म को भोग मिलेगा, उसे तब पता चलेगा कि मैं कौन से कर्म करके आया, तब सोचेगा। जैसे आज कल्पना कीजिए, जो लोग सुबह से शाम तक न जाने कितने जानवरों को काटते हैं, कोई मुर्गे काटता है, कोई बकरे काटता है, कोई भैंस काटता है, कोई ऊँट काटता है। अब आप कल्पना कीजिए, जो उन बेबोलते जानवरों को, बेबोलते जानवर भी तो किसी की औलाद है ना, उनके भी तो माँ और भाई बहन होंगे। क्या उन पे दुख नहीं होता होगा कि हमारा बच्चा मार के खा गए? मारने वाले को भी भोगना पड़ेगा और खाने वाले को भी भोगना पड़ेगा। ये तो कर्मों का लेखा जोखा है। और अगर यही कर्म हम उधर की जगह हटाकर परमार्थ में लगाना शुरू कर दें, गरीबों की मदद करने में शुरू कर दें, उन गरीबों की जो सच्चे गरीब हैं, ऐप करने वाले लोगों की नहीं, ऐसे बहुत लोग हैं। अभी मैं बता भी रहा था, ऐसे बहुत लोग हैं जो ऐप करते हैं, भिक्षा मांगते हैं, शराब पीते हैं, सुल्पा पीते हैं, तरह तरह का नशा करते हैं और हमसे भिक्षा मांगकर
हमारे पैसों से ऐप करते हैं तो गुनहगार वो तो ही हैं, हम भी हैं। इसलिए बुरे कर्मों से बचो, सत्कर्म में लगो, किसी पूर्ण गुरु की तलाश करनी शुरू कर दो। और अगर पूर्ण गुरु हैं तो उनकी आज्ञा में चलने का आज से ही संकल्प लीजिए, क्योंकि गुरु आज्ञा माने सोई साधु। और इतनी आज की मेरी वाणी को मैं यहीं विराम दे रहा हूँ। आप सबके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत साधुवाद। श्री गुरु महाराज जी के चरणों में आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बोलिए साचे दरबार की जय, बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की जय।